आइए इनको एग्जाम्पल्स के जरिए देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है कम हियर। अगर आप ध्यान दें, सेंटेंस शुरू हुआ है कम यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, हियर यहाँ पर, यहाँ आइए, यहाँ आइए। इसका मतलब है कि आप यहाँ आइए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, आप, जो कि हमेशा छिपा होता है। यानी इस सेंटेंस का अर्थ है यू कम हियर, यानी आप यहाँ आइए। नेक्स्ट सेंटेंस है गो देयर, वहां जाइए, यानी आप वहां जाइए। हमेशा सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा और वो हमेशा छिपा होता है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस को शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। सेंटेंस में प्लीज या काइंडली अगर आता है या कोई भी वर्ड ऐसा, कोई भी एडवर्ब ऐसी जिससे रिक्वेस्ट जाहिर हो, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस में रखेंगे। प्लीज हेल्प मी यानी आप मेरी मदद, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इन सेंटेंस के अंदर जो निगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें डू नॉट या नेवर का इस्तेमाल होगा, जो शुरू में आएगा सेंटेंस के, और इसका अर्थ है मत, यानी डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इसका मतलब मत इंसल्ट करिए द पुअर, गरीबों की। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है। जैसे हम कहें ग्रीन शर्ट, शर्ट कैसी है, ग्रीन, तो ग्रीन शब्द हमारा एडजेक्टिव हो गया। रूल ये है कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले यदि हम द लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि उस एडजेक्टिव से संबंधित, उस विशेषण से संबंधित पूरी जाति की ओर इशारा किया जा रहा है। यानी पुअर का अर्थ होता है गरीब, लेकिन अगर हम उससे पहले दा लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है समस्त गरीब जाति। और चूंकि समस्त गरीब जाति के लिए ये आया है, इसमें हम एस नहीं लगाते क्योंकि एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगाया जाता। ये सिंटेक्स वाले पोर्शन में हम डिटेल में सीखेंगे। सेंटेंस है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट ना कीजिए, यानी आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को कभी भी वायलेट ना कीजिए, ट्रैफिक नियमों का कभी भी उल्लंघन ना कीजिए, यानी आपसे कहा जा रहा है। सेंटेंस है नेक्स्ट लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट देम कम इन, उनको अंदर आने दो। लेट अस वॉक, आओ टहलने के लिए चलें। लेट अस हेल्प द नीडी, देखिए फिर से नीडी आया है। नीडी का अर्थ होता है आवश्यकता में, कोई व्यक्ति जो आवश्यकता में हो, यानी वो भी हो गया एडजेक्टिव। सेंटेंस है द नीडी, नीडी ज़रूरत में, जो भी व्यक्ति ज़रूरत में हो, उससे पहले हमने द लगा दिया। इसका अर्थ हो जाता है कि सभी जितने भी आवश्यकता में लोग हैं उन सब के लिए कहा जा रहा है लेट अस हेल्प द नीडी, आओ आवश्यकता में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करें। यानी अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर ध्यान दें तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। एक वे सेंटेंस जो बिना लेट के होते हैं, जैसे कम और नेवर तक, वे सेंटेंस जो बिना लेट के होते हैं, और वे सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। अब लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम डिटेल में इधर से समझते हैं। देखिए, लेट से शुरू होने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वे वाक्य जिनके बाद, जिनमें लेट के बाद अस नहीं आता, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वे सेंटेंस, वे फिक्रे जिनमें लेट के बाद अस नहीं आता है, और वे सेंटेंस जिनमें लेट के तुरंत बाद अस आता है। दोनों में क्या अंतर है देखिए। जब हिंदी में बात करते हैं ने दो, जो हिंदी के वाक्य ने दो से समाप्त होते हैं, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे इस काम को करने दो,
मुझे कुछ लिखने दो, मुझे अब पढ़ने दो, ने दो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी क्रिया में, हिंदी क्रिया में अगर ने दो लास्ट में आता है तो वे वाक्य हमारे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, गो का मतलब जाना, और जाने में हमने ने दो जोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है, जाने दो। जैसे सेंटेंस है लेट हिम स्टडी, देखिए स्टडी का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ाई करना, पढ़ना या पढ़ाई करना में मैं अगर ने दो जोड़ दूं तो ये जोड़ने के बाद सेंटेंस वर्ड बन जाता है पढ़ाई करने दो, करने दो, यानी किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है मुझे पढ़ाई करने दो। तो जिन सेंटेंस के अंत में ने दो आता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में ने दो आता है, वे सेंटेंस हमारे लेट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है लेट मी गो नाउ, इसका मतलब है मी मतलब मुझको, गो जाने दो, नाउ अब, मुझे अब जाने दो। लेट हिम स्टडी, हिम मतलब उसे, स्टडी, स्टडी मतलब स्टडी करने दो यानी पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। लेट द बॉय कम इन, लड़के को कम आना, ने दो जुड़ जाएगा लास्ट में, आने दो, लड़के को आने दो। अब हम अगर ध्यान दें तो एक चीज पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, वो क्या चीज है, देखिए लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आया है, लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये बात याद रखना। लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी लेट आई को ये नहीं हो सकता, लेट ही स्टडी नहीं हो सकता, लेट हिम ही आएगा, लेट मी ही आएगा। अब इधर देखते हैं, देखिए लेट के बाद अस आता है, लेट के बाद अस उन सेंटेंसेस में आता है जिन सेंटेंसेस में बात कहने वाला बात सुनने वाले को कोई प्रस्ताव देता है या कोई सुझाव देता है, उसके सामने कोई प्रस्ताव रखता है या उसके सामने कोई सुझाव देता है। जैसे आओ घर चलें, आओ इस काम को करें, पीटें उसे, पीटें, इसका मतलब कहने वाला सुनने वाले को कह रहा है उसे पीटें। अगर हम हिंदी की बात करें, इन सेंटेंसेस की क्रियाओं की हिंदी में ये शब्द ए लगा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं चलना और चलने में अगर मैं ये जोड़ दूं, इसे हटाएंगे, ये हो जाएगा चलें, चलें का मतलब है आओ चलें, खाएं, कुछ काम करें, कुछ काम करें, लेट्स डू सम वर्क। ओके, क्वेश्चन है, सेंटेंस है हमारे पास लेट अस गो नाउ। लेट अस का मतलब है देखिए इस सेंटेंस के अंदर आओ छिपा हुआ है, कहने वाला सुनने वाले को कह रहा है आओ, सेंटेंस के अंदर आओ छिपा हुआ है। सेंटेंस का अर्थ है गो नाउ का मतलब है चलें अब, आओ अब चलें, यानी आओ अब यहां से जाएं, ये कहने का उसका अर्थ है। दूसरा सेंटेंस है लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। हैव का अर्थ यहां पर रखने के या पीने के सेंस में है, पीने के सेंस में है। लेट्स हैव, लेट अस की शॉर्ट फॉर्म लेट अस होती है, लेट अस की शॉर्ट फॉर्म लेट के बाद कोमा अस, लेट्स। तो सेंटेंस है लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, इट मीन्स आओ एक कप चाय लेते हैं, आओ एक कप चाय लेते हैं। इसका अर्थ है बात कहने वाला सुनने वाले के सामने एक प्रस्ताव रख रहा है, आओ अब चाय लेते हैं। अब हमारा जो रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, वो अब शुरू होता है। क्या? जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने के लिए सेंटेंस के अंदर करते हैं। अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं।